क्या आपके मन में भी ये सपने आते हैं कि बस रातों रात अमीर बन जाऊं? आज जो स्टॉक्स लिए हैं कल वो सीधा 20% ऊपर चले जाए, या आज जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसे 30 दिनों से मल्टीप्लाई करके 3 लाख रुपए तो पक्का ही कमा सकता हूँ। और बस इसी सोच में हम खुद को अमीर मान लेते हैं। और फ्रेंड्स, सच तो ये है कि आप गलत सोच रहे हैं। 30 तारीख को सैलरी आती है और हम एक्साइटमेंट में उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। दिमाग में बस एक ही चीज चलती है, अगले कुछ दिनों में पैसा डबल। लेकिन क्या ऐसा होता है? हकीकत में अगले महीने तक वो पैसा बढ़ने की जगह कम हो जाता है। फिर अगली सैलरी आती है, हम फिर से वही उम्मीद लेकर इन्वेस्ट करते हैं और यह लूप चलता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है जल्दबाजी। जब हम जल्दबाजी में रहते हैं तो हम मार्केट के लॉजिक को नहीं बल्कि अपने लालच को फॉलो करते हैं। नतीजा, हमारे रिटर्न्स नॉर्मल एफडी रेट से भी कम हो जाते हैं और कई बार तो अपनी मेहनत की कमाई डूब भी जाती है, सीधा लॉस। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों एक कॉमन इन्वेस्टर इस ट्रैप में फंसता है। हम जानेंगे कि मार्केट में लक नहीं, लॉजिक कैसे काम करता है। कैसे आपका 10,000 रुपए का प्रॉफिट 3 लाख रुपए में नहीं बल्कि जीरो में बदल जाता है, और असल में अपनी सैलरी को सही तरीके से ग्रो कैसे करना है। तो अगर आप भी इस लूप में फंसे हैं तो ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, गलतियों से कैसे बचें। अब जब हमें ये समझ आ गया है कि हमने क्या गलती की और क्यों की, तो सवाल उठता है, अब इनसे बचें कैसे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस लॉस वाले साइकिल को तोड़ सकें? जवाब है हाँ, और इसकी शुरुआत होती है इन 3 स्टेप्स से। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है पेशेंस, यानी सब्र। स्टॉक मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ पैसा रातों रात नहीं बल्कि सालों में बनता है। आपको अपनी उस जल्दबाजी वाली आदत को छोड़ना होगा और खुद को ये समझाना होगा कि मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा। दूसरा स्टेप है कंप्लीट एनालिसिस। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उसकी गहराई से जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। बस न्यूज़ सुनकर इन्वेस्ट मत कीजिए। खुद से पूछिए, उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पिछले कुछ सालों में उसकी ग्रोथ कैसी रही है? अगले 2, 5 या 10 सालों के लिए कंपनी के पास क्या विजन या इनिशिएटिव है? आज का ज़माना तेज़ी से बदल रहा है। आपको ये देखना होगा कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो आज की टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर चल रही है? क्या उसके पास ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जो आने वाले समय में टिक पाएंगे? अगर कंपनी आज के हिसाब से खुद को नहीं बदल रही तो वो आपके पैसे को ग्रो नहीं कर पाएगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं बल्कि एक अच्छी कंपनी में पार्टनर बनना है, और पार्टनरशिप हमेशा सोच समझकर की जाती है, जल्दबाजी में नहीं। अब इन तीनों स्टेप्स को और बेहतर समझने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट। उन्होंने कोका कोला के शेयर्स 1988 में खरीदे थे और आज 35+ साल बाद वो इन्वेस्टमेंट उनके लिए हज़ारों करोड़ रुपए बन चुकी है। क्या उन्होंने कभी घबराकर शेयर्स बेचे? नहीं। क्या उन्होंने हर महीने नई कंपनी में पैसा लगाया? नहीं। बस पेशेंस रखी और मार्केट ने खुद काम किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने कहा, यार XYZ कंपनी का स्टॉक कल 30% उड़ेगा, अभी लगा दो। आपने बिना सोचे 50,000 रुपये लगा दिए। अगले दिन स्टॉक 15% नीचे चला गया। वहीं दूसरी तरफ किसी ने रिलायंस का P&L देखा, उसकी जियो और रिटेल की ग्रोथ देखी, उसका फ्यूचर विजन समझा और फिर इन्वेस्ट किया। 5 साल में उसका पैसा 3 गुना हो गया। फर्क सिर्फ इतना था, एनालिसिस वर्सेस अफवाह। फॉर एग्जाम्पल, याद है कोडाक, एक ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी कैमरा कंपनी, लेकिन जब स्मार्टफोन और डिजिटल फोटोग्राफी आई तो कोडाक ने खुद को नहीं बदला। नतीजा, कंपनी बर्बाद हो गई। दूसरी तरफ एप्पल, हर साल नई टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट, नया विजन। आज एप्पल की वैल्यू दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में है। तो जब भी इन्वेस्ट करें ये ज़रूर सोचें कि क्या ये कंपनी कोडाक बनेगी या एप्पल। तो फ्रेंड्स, यही है असली फ़र्क। ओके, जो पेशेंस रखने वाले वॉरेन बफेट बनते हैं, एनालिसिस करने वाले सही कंपनी चुनते हैं, फ्यूचर देखने वाले एप्पल में इन्वेस्ट करते हैं, कोडाक में नहीं। और जो सिर्फ जल्दबाजी और अफवाहों पर चलते हैं वो हर महीने सैलरी लगाते हैं और हर महीने लॉस उठाते हैं। मार्केट में लक नहीं, लॉजिक चलता है, और अब आपके पास वो लॉजिक है।